लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी बाण वधु, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी में वीरबाला तारा के अप्रतिम शौर्य का अनोखा रेखा चित्र है। प्रिय, ये सब भाग्य का खेल है। लक्ष्मी अति चपल है। वो सदा एक ठौर नहीं रहती। जो कल महाराज था, आज भिखारी है। स्वामिन, मैं क्षत्रिय पुत्री हूं। मैं भाग्य को नहीं मानती। वीर पुरुष अपने पौरुष से भाग्य का निर्माण करते हैं, किंतु विश्वधारा के प्रतिकूल क्षीण मनुष्य का बल। किंतु कर्म क्षेत्र में दृढ़ता से खड़े रहना उसका कर्तव्य है। और यदि युद्ध में पराजय हुई तो वहीं प्राण त्यागे। क्या वीर पुरुष तिनके हैं जो प्रवाह में पड़कर जिधर लहर ले जाए उधर ही बह निकले? क्या नल पर विपत्ति नहीं पड़ी, राज्य गया, स्त्री छूटी, अंत में नौकरी करनी पड़ी? ये सब विधाता के खेल हैं। ये अवैध जुआ खेलने के खेल हैं। प्रिय, ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें यहां क्या कष्ट है? कैसी सुंदर वनस्थली है, झरने का मीठा जल, फल और हरियाली। पराधीनता में एक क्षण भी रहना धिक्कार की बात है। कायर ही ऐसी युक्तियों से संतोष किया करते हैं। प्रिय, पति से ऐसे कठोर वाक्य कहने उचित नहीं। द्रौपदी ने भी कठोर वचन कहे थे, पर फल क्या हुआ? सच है, क्षत्रिय को रण में पीठ दिखाना शोभा देता है। तुम पुरुष जब से स्त्रियों के विधाता बन गए हो, तब से उन्हें सदा अपने प्रति कर्तव्य का उपदेश देते रहते हो, पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। यदि तुम कायरों की भांति युद्ध से भाग न आते और सम्मुख युद्ध में प्राण देते, तो देखते कि तुम्हारी पत्नी किस आनंद से चिता पर चढ़ती है। पर प्रिय, समय के लिए बच रहना भी युक्ति है। कायर ही ऐसी युक्तियां दिया करते हैं, पर जो सच्चे शूर हैं वे जय या मृत्यु, इन दो वस्तुओं को ही प्राप्त करते हैं। शोक तो ये है कि मुझे कन्या जन्मी, पुत्र भगवान ने न दिया। और जो पुत्र भी युद्ध से भागता, सिंघनी कभी स्यार नहीं पैदा करती। आह, मैंने नारी जन्म पाया, मुझे धिक्कार है, मैं पुत्र क्यों न हुई। परंतु स्त्री अबला क्यों? क्या उसके हाथ पैर नहीं, मस्तिष्क नहीं, हृदय नहीं? शक्ति, तेज, बल सभी तो शिक्षा और अभ्यास से प्राप्त होता है। देखूं, सुकोमल बाहुओं को वज्रभुज दंड बना लूं, इन कलाइयों में दुधारा खड्ग धारण करूं। माता, तुम क्षोभ मत करो। मैं पिता का राज्य शत्रु से छीनूंगी तो मेरा नाम तारा रहा। मैं राजपूतानी की बच्ची हूं। मैं तुम्हारे पुत्र का काम करूंगी। प्रिय तारा पुत्री कहाँ गई? शिकार को गई है। अरे, उस दिन इतना मना किया था, क्या वो बालक है? उसे रोका नहीं? तुम ही रोक देखो, वो विवाह के योग्य हो गई। इसका विचार भी तुम ही करो। तारा का प्रवेश। पिताजी, आपने ये बाघ का बच्चा देखा? अरे अरे, उसे यहां लाया कौन? झाड़ी में घुस कर लाई हूं। इसकी बेचारी माता आज मेरे बर्छे से विद्ध होकर मर गई। मर गई? तुमने बाघिन को मारकर बच्चा छीन लिया? पिताजी, कैसा प्यारा बच्चा है। तारा बेटी, तुम्हारा ये कार्य प्रशंसा के योग्य नहीं। तुम राजकुल की कन्या हो। यह पुरुष वेश में घूमते फिरना और शिकार करना तुम्हें उचित नहीं। जाओ, भीतर बैठो। पिताजी, जब मर्दों ने मर्द के सब काम और बर्ताव तक छोड़ दिए, स्त्री जैसे बन गए, पर स्त्री का प्रधान गुण लज्जा एक बार ही तज बैठे और चुपचाप शत्रु की लात सहते बैठे हैं, तब स्त्रियों को विवश ये वेश लेना पड़ता है। तारा, ऐसा तर्क, ऐसी प्रगल्भता तुमने किससे सीखी? पिताजी, तब बाघ का बच्चा न देखोगे? मां, आओ तुम देखो। चलो बेटी, देखो तेरा बाघ। मैं सुन चुकी, मेरे कान पक गए। ये सड़ा हुआ वाक्य। तुझे चाहता हूं, मैं नहीं सुनना चाहती। मैं इससे घृणा करती हूं। तारा, तुम्हें सुनना ही होगा। कुंवर, तुम चाहे चाहो चाहे ना चाहो, इससे किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। आह, कैसी पाषाण हृदय नारी हो! किसने तुम्हें ये रूप दिया? मूर्ख विधाता ने, जिसने तुम्हें मर्द और मुझे औरत बनाया। तारा, तुम प्रेम का तत्व नहीं समझती? नहीं समझती। वो तत्व मुझे सिखाया नहीं गया। वो विधर्मियों के संभोग की विद्या है। घर द्वार और राज्य से विहीन सामंत की दरिद्र कन्या के लिए उपयुक्त नहीं। तुम्हारी इच्छा क्या है? जब तक पिता का राज्य वापस न लूंगी, किसी विषय को मन में स्थान न दूंगी।
ये किस भांति होगा? मैं नहीं जानती, पर मेरे सोचने का यही विषय है। मैं अकेली स्त्री हूं, माना कि शस्त्र विद्या जानती हूं, पर जब सभी मर्द निश्चिंत बैठे हैं, मैं अकेली क्या करूंगी? क्या ब्याह की रुकावट यही है? यही है, प्रेम विलासियों का स्वप्न है, साधकों का नहीं। यदि मैं तुम्हारी मातृभूमि का उद्धार करूं तो मैं तुम्हें ब्याहूंगी, चाहे तुम्हें चाहूं या न चाहूं। सच, सच, ये रूप यौवन, ये सतीत्व रत्न सब तुम्हारे चरणों में बलि होगा। अच्छा, ब्याह के बाद प्रेम करोगी? नहीं कह सकती, तो भी अपना रूप यौवन सभी बेउज्र बेच दूंगी, वो तुम्हारी संपत्ति होगी। तब यही होगा। तब जाइए कुंवर, जब तक प्रतिज्ञा पूरी न करें मेरे सामने न आना। अर्धरात्रि है, चोर की भांति आया हूं, पर प्रेम अंधा है। आह, कैसा छलकता यौवन है! वैशाखी वायु में इसकी बहार तो देखो। आकाश में कितने नक्षत्र हैं, पर पृथ्वी में एक यही है। कैसी सुंदर है, बेसुध सो रही है। कैसी विशाल आंखें, भवें, आह! चिकने केश, निखरा हुआ रंग, बलिष्ठ और कोमल शरीर, वक्षस्थल का उभार, फड़कते होंठ, मानो चुंबन मांग रहे हैं। ये कंपित वक्षस्थल मानो आलिंगन मांग रहा है। पैर में क्या अड़ गया है? कौन? प्रिय चरणों का दास। कुंवर, तुम इस समय यहां? प्रिय क्षमा, एक क्षण भी बिना ठहरे चले जाओ। नहीं तारा, मैं बिना इच्छा पूर्ण किए न जाऊंगा। नीच का पुरुष कुमार्गी, मेवाड़ कुल कलंकी, धिक्कार है! तू चोर की भांति छिपकर कन्या के शयन गृह में घुस आया है। तारा, प्रेम अंधा है, फिर कहती हूं चले जाओ, वरना वरना प्राण जाएंगे। मैंने द्वार बंद कर लिए हैं, तुम्हें कौन बचाएगा? अरे मूढ़, क्षत्रिय बाला स्वयं रक्षा करती है, क्या तुम जानते हो? नहीं प्रिय, एक बार इच्छा पूर्ति कर दो। तब लो तलवार का प्रहार। तारा, ठहरो, दूसरा। अरे पतित, अब नहीं, क्षमा करो निहत्थे। अरे घृणित चोर, ये आखेट मेरा है। क्या कहा? तुम्हारा इतना साहस? तुम कौन हो इतने गर्वीले? अरे तुम कौन हो इतने सुंदर, कोमल और निर्भय? पहला प्रश्न मेरा है। तब सुनो, मैं पृथ्वीपाल हूं, मेवाड़ के राजपुत्र। हां वही। तुम कौन हो? इससे प्रयोजन नहीं, आखेट तुम ले जाओ। वाह, परिचय तो देना पड़ेगा। मुझे क्षमा करो कुमार। अरे ये कैसी भाषा! मुझे ही तुम क्षमा करो, आखेट तुम ले लो। नहीं, वो तुम्हारा है। मन में शंका होती है, पर तुम स्वयं ही परिचय दो। मैं तारा हूं। वाह राजकुमारी, अच्छा मेल हुआ। ये आखेट तो मेरा है, मैं तुम्हारा आखेट हूं। कुमार, मेरी प्रतिज्ञा तो राजपूताने भर में प्रख्यात है। आप इस प्रकार की चर्चा न करें, अपने रास्ते जाएं। कुमारी, आज ही वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। क्या ये सत्य है? आज मुहर्रम है, अभी 3 पहर दिन शेष है। मुसलमान सब मुहर्रम में लग रहे हैं। मेरे 5 सहस्त्र शूर छिपे तैयार खड़े हैं। केवल 1 घंटे का मार्ग है। क्या तुम स्वयं तमाशा देखना चाहती हो? सहर्ष, तब चलो। क्या पिता से आज्ञा लोगी? आवश्यकता नहीं। तब चलो। कुमारी, समस्त सेना कोट के बाहर खाई में छिपी रहने दो। हम लोग दुर्ग में चलेंगे। अकेले? क्या भय लगता है? नहीं कुमार, तुम्हारे साथ भय? कुमारी, तुम्हारा असली आखेट तो वही है। तब चलो। विजय सिंह, महाराज, संकेत का शब्द सुनते ही दुर्ग में बलपूर्वक घुस पड़ना। जो आज्ञा। कुमारी, कुंवर, चलो चलो। कुमारी, तुम्हारा अश्व बड़ा चपल है, इसे तनिक वश में रखो, नहीं तो नागरिक लोग इधर ही देखने लगेंगे। ये शत्रुपुरी है। कुंवर, आज इसे स्वच्छंद विचरण करने दो। क्षण भर ठहर कर देखो कितनी भीड़ है। आज सभी मस्त हो रहे हैं। ठहरो, देखो ये दोनों सवार हमें घूर घूर कर देख रहे हैं, संदेह न करने लगे। आओ उनके निकट चलो। भाई, आज क्या त्योहार है? तुम लोग परदेशी मालूम होते हो, आज मुहर्रम है। ओह, हमें ये नहीं मालूम था। हम लोग अभी अभी आ रहे हैं, परंतु हम लोग क्या ये सब देख सकते हैं? अभी सुल्तान की सवारी आ रही है, तुम्हें कौन रोकता है? खुशी से देखो। सच, सुल्तान के दर्शन तो हमें अनायास ही हो जाएंगे। अरे,
ये सुल्तान की सवारी आ रही है। कान में, कुंवर, यही समय है। कुमारी, क्षण भर ठहरो और निकट ठहरो। आओ, उस घर की आड़ में खड़ी हो जाओ। एक तीर छाटकर, यही यथेष्ट होगा। कुंवर, अपने आखेट को मैं ही विद्ध करूंगी। और कौन ये साहस करेगा कुमारी? पर सुल्तान को ठीक पहचान लेना। वही ना जो श्वेत अश्व पर सवार है, वही जिसकी हरी पगड़ी में हीरा चमक रहा है। तीर धनुष पर संधान करके कुंवर देखना, सुअर विद्ध होता है या नहीं। तुम निर्भय बाण छोड़ो कुमारी। वो मारा, तीर सुल्तान की छाती के आर पार हो गया। वो घोड़े से गिर गया। हलचल मच गई। देखो, वे इधर ही आ रहे हैं। कुमारी, अपना बर्छा संभाले रहो। मेरे बाएं कक्ष से दूर न रहना। सीधी बढ़ी चलो, अभी फाटक खोलना है। कुंवर, सावधान! एक यवन को बर्छे से मारती हुई। कुमारी, सावधान! तलवार से एक सिपाही को काटकर। कुंवर, बढ़े चलो। आह! द्वार पर मस्त हाथी खड़ा है। सारी सेना दौड़ी आ रही है। चिंता नहीं, बढ़कर एक ही तलवार के वार से हाथी की सूंड काट डालती है। हाथी चिंघाड़ता भागता है। झटपट द्वार खोलकर विजय सिंह, सेना का दुर्ग में प्रवेश, भयानक मारकाट, दुर्ग विजय। तारापुत्री, ये मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीपाल हैं। इन्हें प्रणाम करो। इन्होंने सुल्तान को मारकर तुम्हारे पिता का राज्य उद्धार किया है। पिताजी, मैं इनका यश सुन चुकी हूं। राजकुमार, यही मेरी कन्या तारा है। मुझ दरिद्र के मस्तक का मुकुट, मेरे जीवन की डोर तारा। पिताजी, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा याद है? जी हां पिताजी। कुंवर, तुम्हें मैं जमाता बनाता हूं, यदि तुम दरिद्र का ये दान स्वीकार करो। मैं तो नहीं, पर तारा तुम्हारे योग्य है। महाराज, यदि आपकी पुत्री स्वीकार करें। वो तो कर चुकी। हाथ आगे लाओ पुत्री। तुम भी आगे बढ़ो पृथ्वी। मेवाड़ के वीर, मैंने तुम्हें अपनी पुत्री दी। पिता, हम आपको प्रणाम करते हैं। दोनों चिरंजीव रहो, सुपुत्र और सुयश के भागी बनो। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी बाण वधु, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।